तो बच्चों आज हम क्लास 10th का संख्या पद्धति पढ़ेंगे, यानी कि नंबर सिस्टम। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, क्लास 10th के लिए बहुत ही मोस्ट चैप्टर है। इसमें से हर एक साल 10 क्वेश्चन 1 नंबर का पूछता है, जिसमें अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन रहता है। तो मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बच्चों क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। इसमें 2 प्रकार से निकाला जाता है, इसको हम पढ़ेंगे एक एक स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला है यूक्लिड, लिखते हैं देखो यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। के प्रयोग से HCF ज्ञात करें। क्या? HCF ज्ञात करें। HCF ये होता है बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका फुल फॉर्म होता है। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक। क्वेश्चन में दिया रहेगा, सबसे पहले एग्जाम में जाओगे तो क्वेश्चन में दिया रहेगा किस विधि से ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से कि गुणनखंड विधि से। क्या? महत्तम समापवर्तक। और दूसरा होता है इसमें यूक्लिड विभाजन में HCF निकलता है, और गुणनखंड विधि में दूसरा क्या होता है? गुणनखंड विधि। देखो बच्चों गुणनखंड विधि दूसरा होता है, मतलब इसमें भी इसमें क्या निकालना रहता है? HCF और LCM। इसका जो सूत्र होता है HCF LCM का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से जब हम निकालेंगे तो इसका सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R बराबर 0। इसका सूत्र होता है, क्या होता है? सूत्र। तो हम इस विषय में सबसे पहले जानेंगे, फिर हम गुणनखंड विधि के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो A बराबर BQ प्लस R का मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में क्या कहते हैं पूरा को? A देखो, ये भाग का साइन हो गया, ये A होता है, ये B होता है, ये Q होता है, ये R होता है। ए इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ए को ये जो बीच वाला है इसको हम कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। बी को हम क्या कहते हैं? भाजक। और क्यू को क्या कहते हैं? भागफल। और सबसे अंत में जो बचता है इसको हम आर रहता है, इसको हम क्या कहते हैं? शेष या शेषफल। यही इसका मेन डायग्राफ है। ये समझ लिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से महत्तम समापवर्तक निकालने में कोई परेशानी नहीं। सबसे पहले यही समझना है मेन। A बराबर BQ प्लस R बराबर 0, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इसका सूत्र हो गया, समझ में आ गया। अब देखो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम सवाल बता रहे हैं कि 15 क्वेश्चन रहेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 15 और 20 का HCF ज्ञात करें। क्या रहेगा? क्वेश्चन रहेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 15 और 20 का HCF ज्ञात करें। किस चीज से? यूक्लिड विभाजन से। हम इसको इस सूत्र पे निकालेंगे। देखो 15 को हम 20 में भाग देंगे, एक मर्तबे 15 एकम
15। 10 में से 5 गया 5। अब यहाँ पे इसका शेष 5 बचा है, हमको r बराबर क्या निकालना है 0। अब देखो 5 से 5 यहाँ ये जो 15 है, ये जो 15 है, ये 15 अब कहाँ जाएगा यहाँ, फिर 5 से लगाएंगे 5 तिया 15, अब ये कट गया। अब इसको हम लिखेंगे, इसका HCF जो है, HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक HCF, ये कितना हो जाएगा 5। ये तो 5 तो हो गया, मगर हमको इसके माध्यम से लिखना है। किसके माध्यम से, इसके माध्यम से, A बराबर BQ प्लस R के माध्यम से। इसको हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे देखो। सबसे पहले हम 20 लिखेंगे, ये सूत्र हो गया। सबसे पहले हम 20 लिखेंगे, ये बीच वाला जो है A है, ये B है, ये Q है, ये R है। सबसे पहले 20 लिख दिए, 20 बराबर ये A हो गया, फिर ये B लिखना है। B कहाँ है मेरा 15, तो 15 इसके बीच में गुना छिपा हुआ है, गुना Q, Q यहाँ पे है तो Q का मान कितना है 1, प्लस R, R बराबर कितना है 5, तो यहाँ पे 5 लिख। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा कि R बराबर 0 निकालना है। क्या निकालना है, तभी इसका HCF होगा। समझने वाली बात है। देखो अभी तक तो मेरा R बराबर कितना निकला है 5, और निकालना क्या है मुझे 0। अब फिर क्या करेंगे, ये जो 15 है, ये 15 है, ये क्या हो जाएगा A। अब ये जो R था ये क्या हो जाएगा B, ये Q, तो ये जो R हो जाएगा नीचे वाला। तो अब फिर से लिखेंगे 15 बराबर B ये हो गया, तब 5 गुना Q कितना हो गया 3, प्लस R बराबर कितना हो गया 0, यानी कि R बराबर मेरा कितना निकल गया 0। जिस संख्या के अंत में, जैसे ये है 15 है, इसके अंत में कितना आ गया 0, तो वह संख्या का पहला जो अंक होगा वो क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, HCF यानी कि 5। समझ में आ गया बच्चों। तो बच्चों यूक्लिड विभाजन से तो हम पढ़ लिए थे कि कैसे हम HCF ज्ञात करते हैं। अब गुणनखंड विधि से हम बताएंगे, ऐसा तरीका से बताएंगे ना कि दोबारा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना आसान तरीका से बताएंगे कि गुणनखंड संख्या पद्धति पूरा चैप्टर इतना आसान तरीका से पढ़ाएंगे ना, तुम भी कहोगे कि हाँ कौन सा टीचर से हम पढ़े। तो देखो सवाल कि गुणनखंड विधि से 15 और 20 का HCF और LCM ज्ञात कर। क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM। किस विधि से है, गुणनखंड विधि से। तो क्वेश्चन समझ में आएगा तब ना पहले बनाएगा रे, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि गुणनखंड विधि से बनाना है कि यूक्लिड विभाजन विधि से बनाना है। एग्जाम में जाएगा जल्दी जल्दी में यूक्लिड विभाजन से बना दे, आंसर सही निकलेगा मगर नंबर काट लेगा, बनाने का तरीका सही नहीं है। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अब गुणनखंड विधि से, तो इसको हम गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। देखो 15 है और 20 है, इसका हम क्या निकालेंगे गुणनखंड। गुणनखंडों निकालने आता है कि नहीं आता है जी। देखो 5 है, क्या है 5 है। जिस संख्या के अंत में, जैसे देखो 0, 2, 4, 6, 8, यह 2 से लगेगा, इसके अलावा जितना मर्जी प्रयास कर लो नहीं लगेगा। जैसे देखो 20, अंत में क्या है 0 है, तो ये 2 से लगेगा, 3 से नहीं लगेगा। इसलिए देखो 2 से 2 इकाई 2, 0, फिर 2 से 5। इससे समझ में यही आता है कि जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह 2 से लगेगा, अन्यथा 3 से, 5 से, 7 से लगेगा।
ठीक है, तो 15 कितना से लगेगा, 2 से लगेगा, नहीं ना लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा कि 15 अंत में 3 है, 5 है, कितना है, 5 है, तो हम 3 से लगाएंगे, 3 पचे 15, लग गया ना जी। अब देखो इसके अंत में 0 है, तो ये 2 से लग जाएगा, 2 से लगाओ तो 10, फिर 2 से लगाओ तो 5। अब इसको हम लिखेंगे, देखो 15 तो 3 गुना 5 20, तो 2 गुना 2 गुना 5। अब देखो HCF और LCM इसमें ज्ञात करना है, तो इसमें जोड़ी मिलाना होता है। क्या मिलाना होता है, जोड़ी। देखो पहला में कितना है, 3 और 5 है, दूसरा में कितना है, 2 2 5, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, यानी कि 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी। ये दोनों 5 मिला करके हम एगो 5 लिखेंगे। HCF, देखो HCF निकालने के लिए ये दोनों 5 जो है, ये दोनों 5 मिला करके हम एगो 5 लिखेंगे, 5 हो गया। इसके बाद इसमें जोड़ी मिल रहा है, नहीं ना मिल रहा है, इसका HCF कितना हो जाएगा, 5। अब इसके बाद LCM ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, LCM। LCM कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे देखो ये 5 जो है, दोनों 5, ये जो 5 हम लिखेंगे सबसे पहले इसके हम लिख देंगे, ठीक है। अब देखो बाकी जो अंक बच गया है, जितना अंक बच जाए, देखो 3 बचा है, 2 बचा है, 2 बचा है, इहो 3 लिख देंगे, इहो 2 लिख देंगे, इहो 2 लिख देंगे। अब सबको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 5 तिया 15, दूना 30, दूना 60। कितना आसान तरीका से बताए हैं, देखो कि HCF और LCM। ऐसा ही क्वेश्चन इसमें बहुत सारा है, यह तो एग्जाम्पल है और ये हिंट्स है। आगे हम बहुत सारा क्वेश्चन हम सब पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम से। तो कैसा लगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF ज्ञात करना और गुणनखंड विधि के प्रयोग से HCF और LCM ज्ञात करना। बस यह दोनों पर खत्म नहीं होता है, संख्या पद्धति में और बहुत कुछ है। इसमें भाज अभाज रहता है, इसके बाद परमेय अपरमेय रहता है, शांत अशांत रहता है, ठीक है जी। अगला वीडियो में हम पढ़ेंगे, सारा चैप्टर का पूरा खुलासा करेंगे नंबर सिस्टम का। 10 नंबर ऐसा ही नहीं देता है, एक एक चीज पढ़ना पड़ता है जी। तो वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, तो अपने बच्चों के साथ शेयर जरूर करना और वीडियो में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मेरा पढ़ाई कैसा लगा है। धन्यवाद।